हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो आप लोगों को 3.1 का शायद बता चुके हैं। 3.1 का आप लोग को मैथ बता चुका हूँ 10th क्लास का। और आज जो है 3.2 पे हम लोग बात करेंगे। उस पर उसका मैथ बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो शायद पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है उस क्लास को देख लीजिए, वो बेहतर आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें ग्राफ विधि से कैसे कैसे हल किया जाता है सारा चीज़ मैंने डिटेल से बताया। और फिर आज जो है ग्राफ वाला ही मैं बताऊंगा। आप लोग इस क्लास को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये भी बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, मैथ तो सबके पास होगा, तो आप लोग मैथ जो है अपना किताब निकाल के जो है रखेंगे और उसे आप लोग देख के उसमें आप लोग सीख जाइएगा। यानी कि जो है मैथ तो सबके पास है। 3.2 का जो है मैथ निकालिएगा। उसके बाद जिस नंबर का मैं नंबर लिख देता हूँ, जैसे एक नंबर मैं बता रहा हूँ और एक नंबर वहाँ दे के मिलाइएगा। उसी मैथ को पढ़ के आप समझ जाइएगा। अब मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ। मैथ ये है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि जो है 10 क्लास का एक कक्षा का एक विद्यार्थी था, 10 विद्यार्थी था जिसमें कि गणित की पहली में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक। तो इसका मतलब है कि 4 अधिक है तो 4 उसमें घटाना पड़ेगा, है ना। तो अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इसमें मानेंगे कि माना कि कक्षा 10 के प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों की संख्या बराबर क्या माने x, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या हम क्या माने x माने और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा y। लड़कों की संख्या बराबर y। यानी कहा माना कि कक्षा 10 की एक प्रतियोगिता था, है ना। ये प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों की संख्या x माने और लड़कों की संख्या y माने। तो प्रश्न से तो लड़का और लड़की मिला के कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। तो इसमें अगर y का मान निकालिएगा तब भी निकाल लीजिए। y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस x, समीकरण फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि कह रहा है। दूसरा फिर प्रश्न से यहाँ यदि x तो y लिख दीजिए, यदि x तो y। इसमें देखिए फिर प्रश्न से फिर प्रश्न से कह रहा है कि 4 अधिक है। यानी कि अगर लड़कियों में लड़का घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो इसको माइनस प्लस में उधर माइनस में, और माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे। x प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस कट गया। तो y बराबर क्या हो गया मेरा x माइनस 4। यहाँ लिखेंगे यदि x तो y, यदि x तो y।
चलिए अब हम इसमें मान लेंगे, ठीक है। मान ली जाए कि यहाँ x का मान कितना ले लिए, 5 ले लिए, तो y का मान कितना होगा 5, क्योंकि 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा। अगर हम यहाँ 7 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 3 हो जाता है। फिर आते हैं इसमें, अगर हम यहाँ x का मान चलिए 7 लेते हैं, तो वह 7 ले चुके हैं, चलिए 10 ले लेते हैं, 10 लिए, 10 में 4 गया 6 बचा, कितना बचा 6। अब यहाँ ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं, 5 में 4 गए। आप कोई भी मान ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ आते हैं, ये ऊपर y डॉट, इधर सॉरी y और नीचे y डॉट, यानी माइनस वाला में डॉट लगता है, x डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने उसी दिन कहा था कि ग्राफ जो है आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, बेहतर रहेगा। कि इसमें जो आपको कटाने में कहीं उतना समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग, मैं यहाँ तो ग्राफ कॉपी नहीं है तो मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना जो है ग्राफ कॉपी खरीद लेंगे। ये ग्राफ कॉपी खरीद लें, ग्राफ कॉपी में आपका पॉइंट मिलेगा और अच्छा से बेहतर आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देता जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए यहाँ माइनस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कम ही लेंगे, कम भी लेंगे तो चलेगा। 2 3 4 5 क्लियर। तो x का 5, तो x वाला लाइन लिया हुआ प्लस वाला धनात्मक का, x का 5 और y का 5, तो यहाँ है y का 5 और x का 5 कहाँ, यहाँ, जहाँ कटेगा वहाँ हम एक पॉइंट डाल देंगे। फिर x का 3 का रहा, x का 7, सॉरी x का 7 का रहा, y का 3 का रहा, तो यहाँ से जाएंगे x का 7 y का 3, ठीक है। फिर कह रहा x का 10 y का 6, तो x का 10 y का 6, ठीक है। उसके बाद आपका x का 5 x का 5 y का 1, x का y का 1 x का 5 यहाँ। अब देखिए इसको अगर ऐसे मिलाते हैं, आप देखिए यहाँ से कट कीजिए, ये ऐसे यहाँ कट हो रहा है, और इसको अगर कट करते हैं तो ये इससे कट कर रहा है, ये लाइन से कट कर रहा है। अब देखिए कटा किसने 3 और 7 में, तो वह x का मान मेरा कितना हो जाएगा, x का मान 7 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कि लड़कियों की संख्या कितना है x है, यानी 7 है, और लड़कों की संख्या कितना है 3 है। तो क्या कारण, आप यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि x क्या कारण, देखिए 4 अधिक है लड़की की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे 10 पूरा, और उसके बाद ये 4 अधिक है, क्या कह रहा है कि मैथ में क्या कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितना 7 है, ये लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितना 7 है। तो 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो इससे क्या है 4 अधिक हो गया। तो मेरा हिसाब सही है, दोनों को जोड़ते हैं 10 पूरा जाता है, और यहाँ भी देख रहे हैं अधिक का रहा, 4 अधिक निकल गया। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो फिर जो है आप इसको आप लोग फ्रॉम साइड हो जाते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग, और उसके बाद जो है इसको अच्छे, कुछ बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है,
इसको x और इसको x माने अगर क्यों गए y माने, दोनों जोड़ के हो गया। इसके बाद y बराबर इसको घटा दिए, इसमें मान बैठा लिए और फिर आप इसमें का अधिक का इसमें इससे घटा दिए, इसका ही मान निकल गया, सबका मान रखे और वहाँ जब कटाने के बाद जो है जो जिससे जिससे कट रहा काट दिए, जहाँ बीच में कट रहा दोनों लाइन से वो मेरा x का मान जितना उतना हो जाएगा, y का मान जितना है उतना हो जाएगा। चलिए ठीक, तो इसको आप लोग काट दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट मैथ कह रहा है कि 5 पेंसिल, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, आप अपना बुक खोलिएगा और बुक में एक्सरसाइज 3.2 में 2 का दूसरा नंबर में जाइएगा, पहला का दूसरा नंबर में देखिएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। कहने का मतलब है कि 5 पेंसिल और 7 कलम मिला के जो है 50 रुपया में खरीदता है, ठीक है। और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले पेंसिल को मान लेंगे x, एक का 2 नंबर, माना कि पेंसिल की संख्या, माना कि पेंसिल, माना कि एक पेंसिल की संख्या, माना कि एक पेंसिल की संख्या बराबर x और एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य का, सॉरी, या मूल्य लिखेंगे। माना कि एक पेंसिल की मूल्य बराबर x और एक कलम का मूल्य बराबर y। प्रश्न से तो कितना पेंसिल का है, 5 पेंसिल का है, तो 5 है 5x हो जाएगा प्लस 7 कलम का है तो 7y हो जाएगा बराबर 50। यहाँ 50 लिखें। फिर इसमें क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, प्लस में जाए माइनस में 50 माइनस 5x, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x बाई 7, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, यदि x तो y करेंगे, तो लिखेंगे यदि, नीचे ही ले लेते हैं, यदि x तो y, क्लियर। फिर आते हैं दूसरा समीकरण, फिर प्रश्न से, क्या कह रहा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल 7x प्लस 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम, यानी कि 5 कलम, कलम का y माने 5y बराबर 46 रुपये, प्लस में उधर माइनस में 5y बराबर 46 माइनस 7x, y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बाय 5, क्लियर। समीकरण सेकेंड। फिर यहाँ मानेंगे यदि x तो y, यदि x तो y। चलिए इसमें थोड़ा सा मान लेने हम लोग आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं, भी समझ में आ जाएगा। यहाँ कितना मान लेंगे जो कि हमारा 7 से कट जाए। अगर हम 1 लेते हैं तो 5 होता, 45 को अगर 5 से घटाते हैं
50 में 5 घटाते 45 होता, 45 7 से नहीं कटेगा। तो क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं 10 होता, फिर भी नहीं करता, 3 लेते 15, 50 में 15 घटाते हैं तो कितना बचता है, 35, 35 5 40 50 7 35 कट जाता है। देखिए ना समझ में आता, आप यहाँ रफ में करके देख सकते हैं, 5 गुना 3 बटा 7, 50 माइनस 15 माइनस 22 7, इसको घटाएंगे तो 35 होगा, 35 7 बचा 35, यानी कि 7 बचे 35। तो यहाँ 3 लेंगे x का मान, तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, 7 बचे 35 कट जाता है। ठीक, फिर आप कोई और मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे, 4 लेते हैं, 20 अगर घट जाता है, नहीं वो तो कभी नहीं होगा। 7 बचा 35, 7 6 42, 7 49। अगर माइनस लेते हैं, -2 लेते हैं तो कितना हो जाता है, 10 60 हो जाता है। ठीक, -3 लेते हैं 15 15 65 नहीं होता है। तो अगर माइनस प्लस में 4 लेते हैं, 4 पंचे 20 70, हाँ 4 ले लीजिए, -4 लेना पड़ेगा, नहीं सॉरी 4 पंचे 20 20 20 और 50 पंचे 70, हाँ -4 लीजिए। देखिए -4 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20, 50 और अगर 20 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 70, 70 बटे 7, 10 का 70, 10 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक, ओके, चलिए आगे नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब इसमें फिर देखेंगे 42 में क्या घटेगा जो कि मेरा 5 से कट जाए। 42 में अगर 7 घटाते हैं तो नहीं होगा, 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, यहाँ हो गया 42 9 7 16, तो 39 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 14 7 के 21 21 घटाते हैं, अगर 46 में 21 घटता है तो 5 2 25। ठीक, राइट, 3 लीजिए, अगर 3 लेते हैं, देखिए 46 माइनस 7 या 21 बटा 5, 21 घटाइएगा तो 5 होगा, 4 6 में बैठ गया 5 और 4 में 2 गया 2, 25 बचे 25 5, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट, चलिए फिर आते हैं हम इस पे, दूसरा नेक्स्ट लीजिए, अगर 2 लेते हैं, हाँ 2 लेते हैं तो कितना होता है, 14 और 46 को जोड़ दीजिए, 46 4 50 10 60, 12 पंचा 60 यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं, 46 माइनस 14 और सॉरी 1 मिनट, नहीं -2 लेना पड़ेगा तब होगा, -2 लेंगे तब होगा, 6 4 माइनस माइनस प्लस, 6 4 10 का 0, 4 1 5 1 6 5 12 पंचा 60 12। क्लियर, -2 लेने पे कितना आया, 12 आया। अब जो हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये वाई डॉट वाई, ये हो गया वाई डॉट एक्स
होता है 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। चलिए अब हम लोग कर लिए, क्यों माइनस उतना नहीं है तो ना भी लेके चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x का 3 और y का 5, x का 3, ये x वाला नहीं, x का 3 y का 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, x का 3 ठीक यहाँ मिलेगा, यहाँ काट दें। उसके बाद x का -4, x का मैं ये वाला x वाला लाइन है -4 यहाँ आएगा, 10 y का ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे और यहाँ मिला दीजिए, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ कट गया, यहाँ मिल गया। उसके बाद देखिए x का 3, x का 3 y का 5 यही सेम जगह कटा। चलिए फिर x का -2, x का -2 y का 12, तो ये चले जाइए से लेके यहाँ 12 पे यहाँ करेंगे ठीक। और देखिए इसको इससे काटेंगे, इसको किससे काटेंगे, इसको हम इससे काटेंगे ठीक है। और फिर इससे भी ये कटेगा, तो कटा का यहाँ 5 और 3 में है ना, तो मेरा हो जाएगा क्या, x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5, x का 3 y का 5, यानी कि पेंसिल की संख्या हो गया 3, पेंसिल की संख्या क्या हो गया 3, ये पेंसिल की संख्या हुआ, ये पेंसिल की संख्या हुआ, पेंसिल का मूल्य हुआ एक पेंसिल का 3 रुपया, और ये हुआ एक कलम का मूल्य ठीक है। तो देखिए आई होप ये भी समझ गए होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक पेंसिल को मैंने x माना, फिर एक कलम को y माना, तो इसमें 5 पेंसिल और 7 कलम है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 5x और 7y = 50, इस प्लस को उधर माइनस में किए, गुना में भाग में किए, इसका मान मैंने बैठाना है, अभी बैठा कर आपको तोड़ तोड़ के मैंने दिखाया कि इसमें 5 या 15, 15 अगर घटाते हैं 35 होता, 5 7 7 5 35, 5 हुआ, फिर मैंने 4 में से अपने 70 होता, 70 में 7 से घटाते हैं 10 होता। उसके बाद फिर इस पे आते हैं, इसमें कहा 7 पेंसिल तो 7x और 5 कलम का रहा, तो 5y = 46, प्लस में उधर माइनस में किए, गुना में उधर भाग में किए। उसके बाद जो क्या किए, इसको भी मान रखे 7 या 21 इसमें घटाते हैं 25 होता, 25 हुआ। उसके बाद फिर -2 लिए, 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ते हैं 60 होता, आपका बड़ा पंचा 60 क्लियर। तो अब इसको हम मान बैठा लिए, ये जैसे जैसे यहाँ जितना x का 3 कहा रहा था, x का 3 देखेंगे कि देखिए ये है x वाला लाइन, लेकिन अंतर इतना है कि इधर 0 से इस साइड बाएं साइड माइनस में ऋणात्मक में होता, और दाएं साइड धनात्मक में होता, और ऊपर जो है धनात्मक होता और नीचे ऋणात्मक होता। तो इसमें करना क्या पड़ता है कि x का मान जो जगह x का मान प्लस में का रहा, तो प्लस वाला लाइन इधर देखेंगे, और y का मान अगर प्लस में का रहा तो उसको ऊपर देखेंगे, अगर माइनस में का रहा तो अगर x का मान माइनस का रहा तो बाएं साइड देखेंगे, अगर y का माइनस का था तो नीचे वाला देखते हैं ठीक है। यहाँ कहा नहीं रहा, जब ऐसा कभी कहेगा तो ध्यान रखिएगा। तो x का 3 था वहाँ कटा दिया, फिर y यहाँ 2 जगह कट रहा, तो उसके बाद फिर इसको कटा देते हैं। इसको जो देखिए ये इसमें भी काट रहा और इससे भी काट रहा, इन दोनों को मिला दिए, बीच में ये कट रहा है, इसलिए x का मान कितना 3 हो गया, 3 होगा, पेंसिल का एक पेंसिल का मूल्य निकल गया। अब देखिए इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको इस मान बैठा के ये 50 अगर पूर जाता तो आपका हिसाब मैथ राइट है, देख लीजिए करके 5 × 3 कीजिए 5x प्लस उसके बाद 7y है 7 × 5 कीजिए,
तो 5 दिया 15, 7 बचा 35, दोनों को आप जोड़ दीजिए, 5 10 का 0, 3 4 50 हो गया, राइट। से साबित हो गया कि मेरा मैथ सही है। आप किसी भी समीकरण में मान बैठाएंगे तो ये समीकरण का रूल है, अगर आपको जो है, अगर आप आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, सोच रहे मेरा मैथ सही है या गलत है, तो अब सीधी सी बात है, वो दोनों का मान आप रख दीजिए x और y, और दोनों को जो जोड़ है तो जोड़ कीजिए, घटा है तो घटा कीजिए। करने के बाद अगर इस साइड वाला पूर जाता है तो आपका एक्यूरेट है, आपका कोई गलत नहीं कर सकता मैथ को, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी रखेंगे तो क्या होगा, 7 21 होगा, 5 दिया और 25 25, 21 और 25 को आप जोड़िए 46 से होगा, देखिए, है ना, राइट। तो इसमें भी आप रख के पूरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये भी मैथ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी मैथ को पूरी अच्छे तरीक़ा से देखिए और जो है इसको अपने कॉपी कीजिए और रिवीजन कीजिए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट मैथ की ओर आते हैं। 3.2 में जो है दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर क्या करा, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब A1 A2 बराबर B1 B2 होता है तो रेखाएं क्या होगा, A1 A2 बराबर नहीं B1 B2, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1 C2 तो रेखाएं क्या होगा, संपाती होगा। जब A1 A2 बराबर जब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 तो रेखा क्या होगा, उसका निरूपण रेखा क्या होगा, संपाती होगा, ठीक है। और जब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2 तो रेखा क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो यही चीज को हमको देखना, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं 2 नंबर का, आप लोग के पास मैथ होगा, मैथ से कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर यानी कि 2 नंबर का पहला नंबर, 2 नंबर का पहला नंबर मैथ क्या कह रहा है, देखते हैं। 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 = 0। देखिए, तो इसमें अब ये समझिए कौन A1 है और कौन A2 है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला बताए थे कि पहला वाला जो होता है समीकरण का पहला x का मान A1 कहलाता है, A1 5 है और A2 कितना है 7, और उसके बाद B1 कितना है, B1 - 4 और B2 6, C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9। तो हम क्या करेंगे, इसको मान बैठाएंगे, पहले लिखेंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, पहले मान हम बैठाएंगे इस पे। A1 A2, A1 कितना 5 है और 5/7 हुआ, A2 7 है, B1 कितना -4 है, B2 कितना
6 है, C1 कितना 8 है, C2 कितना -9 है। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, इसको हम काट देते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 -2/3। तो क्या 5/7 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 5/7 है, बराबर कितना -2/3 है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमको उधर नहीं देखना, जब ये दोनों बराबर नहीं है A1 A2, लेकिन A1 A2 बराबर नहीं B1 B2, तो क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी। रेखाएं की बात कर रहा है कि रेखाएं क्या होगा, तो रेखाएं निकालने का रेखाएं एक बिंदु पर क्या है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी लिखेंगे। रेखाएं A1 A2 बराबर नहीं B1 B2, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। उसके बाद 18x प्लस 6y 3y है 6y प्लस 24। तो A1 बराबर क्या हो गया 9 और A2 बराबर हो गया 18। B1 हो गया 3 और B2 हो गया 6। C1 हो गया 12 और C2 बराबर 24। फिर यह मान बैठाएंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। 9/18 बराबर 3/6 और 12/24। देखिए 9 एकम 9 9 दूनी 18 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 एकम 12 12 दूनी 24। यहाँ देखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये तीनों बराबर है। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, यानी तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो तो क्या होगा, क्या बताए थे, जब तीनों बराबर रहेगा रेखाएं क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है, रेखाएं क्या होगा, समपाती होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती संपाती। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक मैथ और बचा हुआ है, कितना है 6x 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। उसके बाद A1 बराबर क्या हो गया 6, A2 बराबर हो गया 2 और B1 बराबर हो गया -3, B2 बराबर है -1, C1 बराबर हो गया 10 और C2 बराबर हो गया 9। फिर इसको A1 A2 बैठाएंगे, A1 A2 बाई B1 B2, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। तो इसको मान बैठाने के बाद देखें 6/6/2 -3/-1 10/9 कट गया तृतीया 6, यानी 3 बराबर 3/1 बराबर 10। यानी ये क्या है, दोनों बराबर है, बराबर है। कैसे कि द्वितीया 6 और 3 एकम 3, ये कट सकता है, 3 होगा है ना, 3/1 लिखे 1/3 लिखे, तो ये 3 मानी और ये 10/3 बराबर 10/9, ये दोनों बराबर, यानी A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2। तो जब क्या बताए थे कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2, तो रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा, रेखाएं
समांतर होगा, रेखा है समांतर होगा। ठीक, ओके। तो आई होप ये भी मैं समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मान रख के बैठाना है और मान बैठाने के बाद देखना है रेखा है संपाती है किस है। आगे जो है इसका हल भी कहेगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जो मैथ है इसका 2 3 का, ये 3 का जो है इसमें क्या कह रहा है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। तो ये संगत और असंगत आप लोगों का टास्क रहा, आप लोग जो है करके लाएंगे कि संगत युग्म संगत है असंगत है, क्योंकि उस दिन मैंने दिखाया था कि जब अद्वितीय हल होता है अवरोधी युग्म होता है ना, संगत होता है। जब रेखा समांतर होता है तो असंगत होता है, और रेखा जब संपाती होता है संगत होता है। ठीक है, तो ये संगत असंगत ये सब सारे चीज मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ ये मैथ आप लोग खुद से बनाएंगे, और खुद से जो चीज़ देखिए कोई भी चीज़ कोई भी मैथ जो अगर खुद से आप सॉल्व करते हैं तो आप वो आपका जो है ज़्यादा दिन तक रहता है, कभी भूलते नहीं है। तो कभी कभी सारा टीचर के आस पे मत रहिए, कुछ अपने से करने की कोशिश कीजिए। तो आपको मैंने जो बताया इसको आप रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, और दूसरे मैथ को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितना भी आप मैथ पढ़े हैं, इससे पहले जो मैंने पढ़ा है, जो क्लास दिया हूँ, उसमें सारा चीज़ मैंने डिटेल बताया हूँ, कौन रेखा है संपाती है सर अवरोधी है संगत है असंगत है क्या है, सारा डिटेल्स मैंने उस परिभाषित किया हूँ। उस क्लास को आप फिर से देख लेंगे, उसी क्लास के आधार पे आप दूसरा मैथ बनाएंगे तो बन जाएगा। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी क्लास को यही आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से जाते जाते कहना चाहता हूँ, मेरी क्लास अगर आपको लगता है इतना मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, तो जो है आज मेरी तबीयत थोड़ा डाउन था, फिर भी मैंने आप लोगों को क्लास दिया। तो आप लोग से मैं आशा चाहता हूँ कि मेरी क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आपको बेहतर से बेहतर क्लास हमेशा मिलेगा। चलिए, बाय बाय।